नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। भगवत स्मरण का प्रकार, भक्ति की महत्ता, भगवत तत्व का ज्ञान, प्रारब्ध कर्म की प्रबलता तथा भक्ति योग का उत्कर्ष। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु अविनाशी भगवान वासुदेव का स्मरण कैसे करना चाहिए? श्री महादेव जी बोले, देवेश्वरी, मैं वास्तविक रूप से भगवान के स्वरूप का साक्षात करके निरंतर उनका स्मरण करता रहता हूँ। जैसे प्यासा मनुष्य बड़ी व्याकुलता के साथ पानी की याद करता है, उसी प्रकार मैं भी आकुल होकर श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। जिस प्रकार सर्दी का सताया हुआ संसार अग्नि का स्मरण करता है, वैसे ही देवता, पितर, ऋषि और मनुष्य निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते रहते हैं। जैसे पतिव्रता नारी सदा पति की याद किया करती है, भय से आतुर मनुष्य किसी निर्भय आश्रय को खोजता फिरता है। धन का लोभी जैसे धन का चिंतन करता है और पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य जैसे पुत्र के लिए लालायित रहता है, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। जैसे हंस मानसरोवर को ऋषि भगवान के स्मरण को, वैष्णव भक्ति को, पशु हरी हरी घास को और साधु पुरुष धर्म को चाहते हैं, वैसे ही मैं श्री विष्णु का चिंतन करता हूँ। जैसे समस्त प्राणियों को आत्मा का आश्रयभूत शरीर प्रिय है, जिस प्रकार जीव अधिक आयु की अभिलाषा रखते हैं, जैसे भ्रमर पुष्प को, चक्रवाक सूर्य को और परमात्मा के प्रेमी जन भक्ति को चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। जैसे अंधकार से घबराए हुए लोग दीपक चाहते हैं, उसी प्रकार साधु पुरुष इस जगत में केवल भगवान के स्मरण की इच्छा रखते हैं। जैसे थके मांदे मनुष्य विश्राम, रोगी निद्रा और आलस्यहीन पुरुष विद्या चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। जैसे सूर्यकांत मणि और सूर्य की किरणों का संयोग होने पर आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार साधु पुरुषों के संसर्ग से श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। जैसे चंद्रकांत मणि चंद्र किरणों के संयोग से द्रवीभूत होने लगती है, उसी प्रकार वैष्णव पुरुषों के संयोग से स्थिर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जैसे कुमुदिनी चंद्रमा को देखकर खिल जाती है, उसी प्रकार भगवान के प्रति की हुई भक्ति मनुष्यों को सदा मोक्ष प्रदान करने वाली है। भक्ति से, स्नेह से, द्वेष भाव से, स्वामी सेवक भाव से अथवा विचार पूर्वक बुद्धि के द्वारा जिस किसी भाव से भी जो भगवान जनार्दन का चिंतन करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। अहो, भगवान विष्णु का महात्म्य अद्भुत है, उस पर विचार करने से रोमांच हो आता है। भगवान का जैसे तैसे किया हुआ स्मरण भी मोक्ष देने वाला है। बड़े हुए धन से और विपुल बुद्धि से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, केवल भक्ति योग से ही क्षण भर में भगवान का अपने समीप दर्शन होता है। भगवान अपने समीप रहकर भी दूर जान पड़ते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आंखों में लगाया हुआ अंजन अत्यंत समीप होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता। भक्ति योग के प्रभाव से भक्त पुरुषों को सनातन परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान की माया से मोहित पुरुष यह तत्व है यूं कहते हुए संशय में ही पड़े रहते हैं। जब भक्ति तत्व प्राप्त होता है, तभी विष्णु रूप तत्व की उपलब्धि होती है। सुंदरी, मेरी बात सुनो। इंद्र आदि देवताओं ने सुख के लिए अमृत प्राप्त किया था, तथापि वे विष्णु भक्ति के बिना दुखी ही रह गए। भक्ति ही एक ऐसा अमृत है जिसको पाकर फिर कभी दुख नहीं होता। भक्त पुरुष वैकुंठ धाम को प्राप्त होकर भगवान विष्णु के समीप सदा आनंद का अनुभव करता है। जैसे हंस हमेशा पानी को अलग करके दूध पीता है, उसी प्रकार अन्य कर्मों का आश्रय छोड़कर केवल श्री विष्णु भक्ति की ही शरण लेनी चाहिए। शरीर को पाकर बिना भक्ति के जो कुछ भी किया जाता है, वह सब व्यर्थ परिश्रम मात्र है। जैसे कोई मूर्ख अपनी बाहों से समुद्र पार करना चाहे, उसी प्रकार मूढ़ मानव विष्णु भक्ति के बिना संसार सागर को पार करने की अभिलाषा करता है। संसार में बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को उपदेश दिया करते हैं, किंतु जो स्वयं आचरण करता है, ऐसा मनुष्य करोड़ों में कोई एक ही देखा जाता है। जड़ में सींचे हुए वृक्ष के ही हरे हरे पत्ते और शाखाएं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार भजन से ही आगे आगे फल प्रस्तुत होता है।
जैसे जल में जल, दूध में दूध और घी में घी डाल देने पर कोई अंतर नहीं रहता, उसी प्रकार विष्णु भक्ति के प्रसाद से भेद दृष्टि नहीं होती। जैसे सूर्य सर्वत्र व्यापक है, अग्नि सब वस्तुओं में व्याप्त है, इन्हें किसी संकुचित सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भक्ति में स्थित भक्त भी कर्मों से आबद्ध नहीं होता। अजामिल ने अपना धर्म छोड़कर पाप का आचरण किया था, तथापि अपने पुत्र नारायण का स्मरण करके उसने निश्चय ही भक्ति प्राप्त कर ली थी। जो भक्त दिन रात केवल भगवान नाम के ही सहारे जीवन धारण करते हैं, वे वैकुंठ धाम के निवासी हैं। इस विषय में वेद ही साक्षी है। अश्वमेध आदि यज्ञों का फल स्वर्ग में भी देखा जाता है। उन यज्ञों का पूरा पूरा फल भोग कर मनुष्य पुनः स्वर्ग से नीचे गिर जाते हैं, परंतु जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करके इस प्रकार नीचे नहीं गिरते। वैकुंठ धाम में पहुंच जाने पर उनका पुनरागमन नहीं होता। जिसने भगवान विष्णु की भक्ति की है, वह सदा विष्णु धाम में ही निवास करता है। विष्णु भक्ति के प्रसाद से उसका कभी अंत नहीं देखा गया है। मेढक जल में रहता है और भंवरा वन में, परंतु कुमुदिनी की गंध का ज्ञान भंवरे को ही होता है, मेढक को नहीं। इसी प्रकार भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से श्री हरि के तत्व को जान लेता है। कुछ लोग गंगा के किनारे निवास करते हैं और कुछ गंगा से 100 योजन दूर, किंतु गंगा का प्रभाव कोई कोई ही जानता है। इसी प्रकार कोई उत्तम पुरुष ही श्री विष्णु भक्ति को उपलब्ध कर पाता है। जैसे ऊंट प्रतिदिन कपूर और अर्गजे का बोझ ढोता है, किंतु उनके भीतर की सुगंध को नहीं जानता, उसी प्रकार जो भगवान विष्णु की भक्ति से विमुख है, वे भक्ति के महत्व को नहीं जान पाते। कस्तूरी की सुगंध को ग्रहण करने की इच्छा वाले मृग शाल वृक्ष को सूंघा करते हैं। उनकी नाभि में ही कस्तूरी की गंध है, इस बात को वे नहीं जानते। इसी प्रकार भगवान विष्णु से विमुख मनुष्य अपने भीतर ही विराजमान भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। पार्वती जैसे मूर्खों को उपदेश देना व्यर्थ है, उसी प्रकार जो दूसरों के भक्त हैं, उनके लिए विष्णु भक्ति का उपदेश निरर्थक है। जैसे अंधे मनुष्य आंख न होने के कारण पास ही रखे हुए दीपक तथा दर्पण को नहीं देख पाते, उसी प्रकार बहिर्मुख विषयासक्त मानव अपने अंतकरण में विराजमान श्री विष्णु को नहीं देखते। जैसे अग्नि धूम से, दर्पण मैल से तथा गर्भ झिल्ली से ढका रहता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस शरीर के भीतर छिपे हुए हैं। गिरिराज कुमारी जैसे दूध में घी तथा तिल में तेल सदा मौजूद रहता है, वैसे ही इस चराचर जगत में भगवान विष्णु सर्वदा व्यापक देखे जाते हैं। जैसे एक ही धागे में बहुत से सूत के मन के पिरो दिए जाते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा आदि संपूर्ण विश्व के प्राणी चिन्मय श्री विष्णु में पिरोए हुए हैं। जिस प्रकार काठ में स्थित अग्नि को मंथन से ही प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे ही सर्वत्र व्यापक विष्णु का ध्यान से ही साक्षात्कार होता है। जैसे पृथ्वी जल के संयोग से नाना प्रकार के वृक्षों को जन्म देती है, उसी प्रकार आत्मा प्रकृति के गुणों के संयोग से नाना योनियों में जन्म ग्रहण करता है। हाथी या मच्छर में, देवता अथवा मनुष्य में वह आत्मा न अधिक है न कम। वह प्रत्येक शरीर में स्थिर भाव से स्थित देखा गया है। वह आत्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप कल्याणमय एवं महेश्वर के रूप में उपलब्ध होता है। उस परमात्मा को ही विष्णु कहा गया है। वह सर्वगत श्री हरि मैं ही हूँ। मैं वेदांत वेद विभु सर्वेश्वर कालातीत और अनामय परमात्मा हूँ। देवी जो इस प्रकार मुझे जानता है, वह निस्संदेह भक्त है। वह एक ही परमात्मा नाना रूपों में प्रतीत होता है और नाना रूपों में प्रतीत होने पर भी वास्तव में वह एक ही है, ऐसा जानना चाहिए। नाम रूप के भेद से ही उसको इस पृथ्वी पर नाना रूपों में बतलाया जाता है। जैसे आकाश प्रत्येक घट में पृथक पृथक स्थित जान पड़ता है, किंतु घड़ा फूट जाने पर वह एक अखंड रूप में ही उपलब्ध होता है, उसी प्रकार प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक आत्मा प्रतीत होता है, परंतु उस शरीर रूप उपाधि के भग्न होने पर वह एकमात्र सुस्थिर सिद्ध होता है। सूर्य जब बादलों से ढक जाते हैं, तब मूर्ख मनुष्य उन्हें तेजोहीन मानने लगता है। उसी प्रकार जिनकी बुद्धि अज्ञान से आवृत्त है, वे मूर्ख परमेश्वर को नहीं जानते।
परमात्मा विकल्प से रहित और निराकार है। उपनिषदों में उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। वह अपनी इच्छा से निराकार से साकार रूप में प्रकट होता है। उस परमात्मा से ही आकाश प्रकट हुआ है जो शब्द रहित था। उस आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। तब से आकाश में शब्द होने लगा। वायु से तेज और तेज से जल का प्रादुर्भाव हुआ। जल में विश्वरूपधारी विराट हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उसकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल में कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई। प्रकृति और पुरुष से ही तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई तथा उन्हीं दोनों के संयोग से पांचों तत्वों का परस्पर योग हुआ। भगवान श्री विष्णु का अविभार्व सत्व गुण से युक्त माना जाता है। अविनाशी भगवान विष्णु इस संसार में सदा व्यापक रूप से विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सर्वगत विष्णु इसके आदि, मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। कर्मों में ही आस्था रखने वाले अज्ञानी जन अविद्या के कारण भगवान को नहीं जानते। जो नियत समय पर कर्तव्य बुद्धि से वर्णोचित कर्मों का पालन करता है, उसका कर्म विष्णु देवता को अर्पित होकर गर्भवास का कारण नहीं बनता। मुनिगण सदा ही वेदांत शास्त्र का विचार किया करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान ही है जिसका मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ। शुभ और अशुभ की प्रवृत्ति में मन को ही कारण मानना चाहिए। मन के शुद्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाता है और तभी सनातन ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। मन ही सदा अपना बंधु है और मन ही शत्रु। मन से ही कितने तर गए और कितने गिर गए। बाहर से कर्म का आचरण करते हुए भी भीतर से सबका त्याग करें। इस प्रकार कर्म करके भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उससे लेश मात्र भी लिप्त नहीं होता। जब भक्ति रस का ज्ञान हो जाता है उस समय मुक्ति अच्छी नहीं लगती। भक्ति से भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। वे सदा के लिए सुलभ हो जाते हैं। वेदांत विचार से केवल ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ज्ञेय संपूर्ण वस्तुओं में भाव शुद्धि की ही प्रशंसा की जाती है। जैसा भाव रहता है वैसा ही फल होता है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वह जगत को वैसा ही समझता है। वैकुंठनाथ को छोड़कर भक्त पुरुष दूसरे मार्ग में कैसे रम सकेगा? भक्तिहीन होकर चारों वेदों के पढ़ने से क्या लाभ? भक्ति युक्त चांडाल ही क्यों ना हो, वह देवताओं द्वारा भी पूजित होता है। जिस समय श्री हरि के स्मरण जनित प्रसन्नता से शरीर में रोमांच हो जाए और नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, उस समय मुक्तिदासी बन जाती है। वाणी द्वारा किए हुए पाप का भगवान के कीर्तन से और मन द्वारा किए हुए पाप का उनके स्मरण से नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वर्णों को उत्पन्न किया और उन्हें अपने अपने धर्म में लगा दिया। अपने धर्म के पालन से प्राप्त हुआ धन शुक्ल द्रव्य अर्थात विशुद्ध धन कहलाता है। शुद्ध धन से श्रद्धा पूर्वक जो दान दिया जाता है उसमें थोड़े दान से ही महान पुण्य होता है। उस पुण्य की कोई गणना नहीं हो सकती। नीच पुरुषों के संग से जो धन आता हो, उस धन से मनुष्य के द्वारा जो दान किया जाता है उसका कुछ फल नहीं होता। उस दान से वे मानव पुण्य के भागी नहीं होते। जो इंद्रियों को सुख देने की इच्छा से ही कर्म करता है वह ज्ञान दुर्बल मूढ़ पुरुष अपने कर्म के अनुसार योनि में जन्म लेता है। मनुष्य इस लोक में जो कर्म करता है उसे परलोक में भोगना पड़ता है। पुण्य कर्म करने वाले पुरुष को निश्चय ही कभी दुख नहीं होता। यदि पुण्य करते समय शरीर में कोई कष्ट हो तो उसे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल समझकर दुख नहीं मानना चाहिए। पापाचारी पुरुष को सदा दुख ही दुख मिलता है। यदि उस समय उसे कुछ सुख प्राप्त हुआ हो तो उसे पूर्व कर्म का फल समझना चाहिए और उस पर हर्ष से फूल नहीं उठना चाहिए। जैसे स्वामी रस्सी में बंधे हुए पशु को अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर ले जाया करता है, उसी प्रकार कर्म बंधन में बंधा हुआ जीव सुख और दुख की अवस्थाओं में ले जाया जाता है। प्रारब्ध कर्म से बंधा हुआ जीव अपने बंधन को दूर करने में समर्थ नहीं होता। देवता और ऋषि भी कर्मों से बंधे हुए हैं। कैलाश पर्वत पर मुझ महादेव के शरीर में स्थित सर्प भी विष के ही भागी होते हैं, क्योंकि कर्मानुसार प्राप्त हुई योनि बड़ी ही प्रबल है। विद्वान पुरुष कहते हैं कि सूर्य सुंदर शरीर प्रदान करने वाले हैं, परंतु उनके ही रथ का सारथी पंगु है। वास्तव में कर्म योनि बड़ी ही प्रबल है। पूर्व काल में भगवान विष्णु द्वारा निर्मित संपूर्ण जगत कर्म के अधीन है और वह कर्म श्री केशव के अधीन है। श्री राम नाम के जप से उसका नाश होता है।
कोई देवताओं की प्रशंसा करते हैं, कोई औषधि की महिमा के गीत गाते हैं, कोई मंत्र और उसके द्वारा प्राप्त सिद्धि की महत्ता बतलाते हैं और कोई बुद्धि, पराक्रम, उद्यम, साहस, धैर्य, नीति और बल का बखान करते हैं। परंतु मैं कर्म की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि सब लोग कर्म के ही पीछे चलने वाले हैं। यह मेरा निश्चित विचार है तथा पूर्व काल के विद्वानों ने भी इसका समर्थन किया है। कुछ लोग क्रोध में आकर सर्वस्व त्याग देते हैं, कोई कोई अभाववश सब कुछ छोड़ते हैं तथा कुछ लोग बड़े कष्ट से सबका त्याग करते हैं। ये सभी त्याग मध्यम श्रेणी के हैं। अपनी बुद्धि से खूब सोच विचार कर और क्रोध आदि के वशीभूत न होकर श्रद्धा पूर्वक त्याग करना चाहिए। जो लोग इस प्रकार सर्वस्व का त्याग करते हैं, उन्हीं का त्याग उत्तम माना गया है। योगाभ्यास में तत्पर हुआ मनुष्य यदि उसमें पूर्णता न प्राप्त कर सके अथवा प्रारब्ध कर्म की प्रेरणा से वह साधन से विचलित हो जाए तो भी वह उत्तम गति को ही प्राप्त होता है। योग भ्रष्ट पुरुष पवित्र आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा ज्ञानवान योगियों के यहाँ द्विजकुल में जन्म ग्रहण करता है तथा वहाँ थोड़े ही समय में पूर्ण योग सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात वह योग एवं भक्ति के प्रसाद से चिदानंदमय पद को प्राप्त होता है। जैसे कीचड़ से कीचड़ तथा रक्त से रक्त को नहीं धोया जा सकता, उसी प्रकार हिंसा प्रधान यज्ञ कर्म से कर्म जनित मल कैसे धोया जा सकता है। हिंसा युक्त कर्ममय सकाम यज्ञ कर्म बंधन का नाश करने में कैसे समर्थ हो सकता है। स्वर्ग की कामना से किए हुए यज्ञ स्वर्ग लोक में अल्प सुख प्रदान करने वाले होते हैं। कर्म जनित सुख अधिक मात्रा में हो तो भी वे अनित्य ही होते हैं, उनमें नित्य सुख है ही नहीं। भगवान श्री हरि की भक्ति के बिना कहीं भी नित्य सुख नहीं मिलता। जो भगवान सृष्टि करते हैं वे ही संहारकारी और पालक कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण, मैं सैकड़ों अपराधों से युक्त हूँ, मुझे यहाँ से अपने परम धाम में ले चलिए। मुझ अपराधी पर कृपा कीजिए। अपने व्याध को मोक्ष दिया है, कुब्जा को तारा है, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। योगी जन सदा आपकी महिमा का गान करते हैं। आप परमात्मा जनार्दन अविनाशी पुरुष और लक्ष्मी से संपन्न हैं। आपका दर्शन करके कितने ही भक्त आपके परम पद को प्राप्त हो गए। जो लोग इस दिव्य विष्णु स्मरण का प्रतिदिन पाठ करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के सनातन धाम में जाते हैं। जो भगवान विष्णु के समीप भक्ति भाव से भावित बुद्धि द्वारा इसका पाठ करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।